तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर विपुल, यानी कि ER विपुल। आप सब ने मुझे बहुत ही प्यार दिया है और यूट्यूब पे हर जगह मेरे बिज़नेस में भी आपने मेरे को सपोर्ट किया है गाइज़। तो आज बहुत दिन के बाद मैं आपके लिए कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। तो गाइज़, मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज़ चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तो आज के लिए मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो यह है कि प्रीडीसीआर करते टाइम क्या सावधानी बरते। यानी कि मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि कैसे फैटल एरर नहीं आएगी और कैसे आपका जो पीसी है वो अच्छे से वर्क करे। तो सबसे पहले मैं गाइज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पे कुछ देर से ये डेस्कटॉप चल रहा है। तो डेस्कटॉप पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप प्रीडीसीआर का वर्क करते हैं तो आप अपने पीसी में बिना काम की कोई भी चीज़ ना रखें। तो चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं रखता हूँ। तो गाइज़, जो मेरे PDF होते हैं, PDF जो भी, उसको अगर मेरे को ओपन करने हैं तो मैं कैसे ओपन करता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ पहले तो चलिए यहाँ पे ये है क्रोम। तो मेरे जो भी PDF है वो क्रोम से ओपन होते हैं। क्रोम के अलावा मैंने कोई भी PDF ओपनर सॉफ्टवेयर रखा नहीं है मेरे पीसी में। और दूसरा, ऑटोकैड 2016 रखा है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि ऑटोकैड 2013 या 16 या फिर उसके पहले का, यानी कि 15, 12, 13, 10, ये सब ऑटोकैड आप यूज़ कर सकते हैं। आप 2025 भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते यूज़, आप कर सकते हो। 2025 ऑटोकैड आप यूज़ करते हो, लेकिन अभी उसमें दिक्कत क्या आती है मैं आपको बता दूं कि कुछ कुछ ऐसे जो ड्राइंग के फॉर्मेट्स है तो उसमें 2025 के ऑटोकैड में कुछ ऐसे एडवांस फीचर्स आते हैं तो कभी कभी हमारे ड्राइंग का वो इफ़ेक्ट करते हैं वो। दूसरा, अगर आप प्रीडीसीआर करते हो, रेगुलर आपका प्रीडीसीआर का वर्क हो, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आपके पीसी में कोई भी और सॉफ्टवेयर ना हो। मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ आपको कि कौन कौन से ऐप्स मैं यहाँ पे रखता हूँ। देख लीजिए, ऑटोकैड 2016, उसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। ये बीम और ग्लू ये सब मेरे को यूज़ में नहीं आते हैं। दूसरा, ये आप इनपुट रख सकते हो। और देखिए, कोई भी इसके अलावा की कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है मेरे पास। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक है मेरे पास, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसके रिगार्डिंग ये सॉफ्टवेयर रखा हुआ है। तो दूसरा है ये अपना VSDC वीडियो एडिटर, जो कि मेरे को सपोर्ट करता है किस चीज़ का, कि भाई अगर मैं वर्क कर रहा हूँ तो वीडियो मिक्सिंग के लिए मेरे को सॉफ्टवेयर चाहिए। दूसरा, जो हम प्रिंटर यूज़ करते हैं उसके डिवाइसेस होते हैं, उसके अलावा कोई भी मेरे पास एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नहीं है। और अगर आप कोई भी मान लो कि किसी को दिक्कत होती है कि भाई मेरा कंप्यूटर सही से नहीं चल रहा है, मेरा कुछ भी ऐसे जब भी मैं प्रीडीसीआर यूज़ करता हूँ तो मेरा पीसी हैंग हो जाता है, तो उसके लिए एक और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो यहाँ पे गाइस आपको क्या लिखना है, परसेंटेज और फिर इसके बाद टेम्प, उसके बाद फिर से परसेंटेज लिखना है, परसेंटेज परसेंटेज टेम्प शॉर्टकट, और फिर आपको ये सब सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट और उसके बाद शिफ्ट डिलीट कर देना है। और शिफ्ट डिलीट, तो जितना भी
उसमें ब्राउजिंग डेटा है हमारा वो डिलीट हो जाएगा। ब्राउजिंग यानी कि इंटरनेट ब्राउजिंग नहीं होता है, और ऐसा आएगा कि भाई जो आइटम डिलीट नहीं हो रहे वो ऐसे ही रहेंगे, उसको रहने दो, उसको हमें डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने प्रेडिसर ओपन कर लिया है। दोस्तों वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। आपको थोड़ा बोरिंग भी लगेगा, लेकिन आप देखते रहिए तो आपको शायद जो आपकी रियली में दिक्कत आती है वो आपको सॉल्व करने में ये हेल्पफुल रहे आपको। मेरा यही एक रीज़न है ये वीडियो बनाने का। तो चलिए आगे चलते हैं। आप हो सके तो ये टेम्प का शॉर्टकट भी आप अपने डेस्कटॉप पे लगा सकते हो डिस्प्ले पे। उसके बाद दोस्तों क्या है कि रिसाइकल बिन जो है उसको भी आप क्लियर करते रहिए, जितने भी आपके हैं, ठीक है, आप डिलीट करते रहिए। उसके बाद एक और भी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, है या नहीं है मैं पहले चेक कर लेता हूँ। अगर नहीं है तो यहाँ पे मिल जाएगा डिस्क क्लीनअप। देखिए ये डिस्क क्लीनअप है, उसको हमें ऐसे ओके करना है। उसके बाद देखिए आप जितने भी यहाँ पे है टेम्प फाइल सब आपको ये क्लियर करते रहना। तो ये कब क्लियर करना है मैं पहले आपको बता दूं कि जब भी आप पीसी ऑन करते हो उसी टाइम ये क्लियर करते रहिए। मैं रेगुलर इसको क्लियर करता रहता हूँ, ठीक है, आप भी क्लियर करते रहिए। अब चलिए गाइज़, मैं कुछ ऐसी फॉर एक छोटी सी मैं कोई भी फाइल ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रीवियस सैंपल ले लेता हूँ। ये शायद ओपन नहीं हुआ है, फिर से प्रीवियस प्रैक्टिस कहाँ गया, ये रहा। तो ये अभी जो अपना रेगुलर बेसिक ड्राइंग है मैं उसी को ओपन करता हूँ, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको प्रीवियस नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि फैटल एरर से कैसे बचे आप, ठीक है, और वर्क में स्पीड अप कैसे लाएं। तो देखिए गाइज, इसमें मैं आपको एक सुझाव करूँगा कि जो भी ड्राइंग बनाओ पहले ज़ीरो लेयर में ऐसे बनाओ, ठीक है। यहाँ पे आप नाम देना हो तो दे सकते, वरना ऐसे शॉर्ट में आप नाम लिखे हुए तो भी चलेगा। दूसरा ये है कि आप पहले से ऐसे बॉक्सेस बना के रखो, ताकि बाद में अगर आपको यहाँ से वर्क में अगर कुछ ड्रॉ करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लोर का ड्रॉ करना है, तो ऐसे ही करके हम सीधा सिंपली बना सकते हैं। अभी आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म ओपन करना है। उसके बाद जो भी अथॉरिटी वगैरह हमने लेके फिर उसका फॉर्म फिलअप करके ऐसे आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे डेटा है उसके हिसाब से मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। अब देखिए गाइस, मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया है, ठीक है। अभी उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे शो ऑल लेयर करेंगे। तो
दोस्तों यहाँ पे क्रिएट DCR लेयर्स का जो मेनू है उसमें क्लिक करना है और ऐसे ओके कर देना है, तो सारे लेयर्स ऑन हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे सारे लेयर्स दिख जाएंगे जितने भी है। तो देखो मैंने ये यहाँ पे क्या किया कि ये साइड प्लान पे ऐसे रेक्टेंगल दिया है और टेक्स्ट दे दूंगा मैं यहाँ पे साइड प्लान। इतना करके क्या करना है गाइस, सिर्फ इसको सेव कर लेना है। अभी मैंने ये सेव कर दिया है और उसके बाद ये इसको यहाँ से बंद कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बंद कर देना है। और उसके बाद फिर से हमें PDCR ऑन करना है यहाँ से। PDCR ऑन होते टाइम एक बात याद रखना है कि यहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए। एक और भी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप PDCR करते हो तो दूसरे सॉफ्टवेयर को आप बंद रखें ताकि इसमें कोई लैगिंग या फिर हैंग होने का प्रॉब्लम ना आए। मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे बहुत ही कम फैटल एरर आते हैं। फैटल एरर का कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर जब भी आप PDCR करते हो तो उस टाइम थोड़ा थोड़ा आप सावधानी बरते तो जितनी भी फैटल एरर या फिर जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है उससे हम निजात छुटकारा पा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब जो भी ड्राइंग हमने सेव किया है वो यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने साइड प्लान बनाया था तो उतना ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी लेयर हमारी ऑन थी वो सारी यहाँ पे दिख रही है, यानी कि हम अभी PDCR लेयर में वर्क कर सकते हैं। तो अब गाइस आपको क्या करना है कि फॉर्म फिलअप बिल्कुल नहीं करना है और काम स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ और उसके बाद ये मेन रोड को मार्क करता हूँ, ये रोड इंटरनल रोड तक। तो देखिए सब कुछ आ रहा है, ठीक है। सब कुछ मार्क होगा, सब कुछ ड्रॉ होगा, सब कुछ होगा। इसमें क्या नहीं होगा तो ये मार्क मार्जिन नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए हमें क्या है कि फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लेकिन मार्क मार्जिन करने से पहले हमें पूरा PDCR करना पड़ेगा, वरना मार्क मार्जिन होगा नहीं। तो मार्क मार्जिन लास्ट वाली प्रोसेस है और मार्क मार्जिन के बाद हमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड वेरिफिकेशन और उसके बाद रिपोर्ट करना होता है। तो ये बात आप सुनिश्चित कर ले, याद कर ले। दूसरा जो फैटल एरर में आता है, एक फैक्टर ऐसा है कि यहाँ पे PDCR पे कोई चीज़ आप मार्क करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक डेमो के साथ दिखाता हूँ कि यहाँ से आप ये अदर डिटेल में रेक्टेंगल बना दिया और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है एसेसरी यूज़। ये दोनों लेयर मैंने साथ में जस्ट बना रहा हूँ, इसको पर्सनली ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये दोनों PDCR एक दूसरे से चिपकी हुई है, ठीक है। तो PDCR लेयर में अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, अदर डिटेल में एलिवेशन। ये एसेसरी यूज़ के अलावा कोई भी लेयर हो सकती है,
तो यहाँ पे 3-4 लेयर में एक साथ मार्क करता हूँ, ऐसे ऐसे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और दूसरी भी एक साथ सिलेक्ट हो जाती है तो आपका यहाँ पे फैटल एरर आना संभव है। लेकिन कब? जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तब। अभी मैंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो मेरी फैटल एरर नहीं आई है, लेकिन अगर फॉर्म फिलअप किया हुआ होता है तो वो वहाँ पे फैटल एरर आ जाएगी। तो आप ये एक बात याद रखिए। दूसरा कि मेरे ओर से ट्रेनिंग क्लासेस अवेलेबल है, आप मेरे से क्लासेस ले सकते हैं। मैं पर्सनली क्लासेस देता हूँ, लेकिन सिंगल पर्सन एट अ टाइम क्लास देता हूँ। जो भी आप सेलेक्ट करते हो मेरे पास से, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग मिलेगी। और आज तक लगभग औसतन मैं आपको बता दूं कि मैंने लगभग 200 से प्लस इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी हुई है और वो अपना बिजनेस सक्सेसफुल रनिंग कर रहे हैं। सबका ऐसा है कि अपने अपने फील्ड में सब एक्सपर्ट हो गए हैं और आज वो हमारे साथ मिल के काम कर रहे हैं। सबका रिस्पेक्ट लेवल और सबका ऐसा है कि जितने भी इंजीनियर्स हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग लेके निकले हैं वो सब आज सक्सेसफुल है। दूसरा कि अगर आप मेरे से ट्रेनिंग लेते हैं उसका मेन बेनिफिट आपको ये होता है कि आप लाइफ टाइम मेंबरशिप हमारे पास ले लेते हो। यानी कि लाइफ में जब भी आप प्रेडिसर वर्क कर रहे हो और आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो एज अ मेंबर। लाइफ टाइम फ्री हेल्पलाइन आपके लिए रहेगी। तो आप ये बात समझ गए। अभी एक और बात है कि जब हम प्रीडिसीआर करते हैं, ये तो फ़िलहाल मैंने फॉर्म फिलअप किया हुआ नहीं है, लेकिन जब प्रीडिसीआर करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, उसके बाद जब प्रीडिसीआर पूरा हमने कर दिया, उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे फिक्स पॉली करते हैं तो फिर क्या होता है गाइस, पूरा फैटल एरर आ जाता है। तो जो मैंने फॉर्म फिल किया उसके बाद लेयर ऑन करी, उसके बाद सेव करके जब बंद कर दिया तो उसके पीछे पीछे यही वजह थी कि जब आप फिक्स पॉली करो तो आपको एरर ना आए। अब पूरा प्रीडिसीआर हो गया है, जब मार्क मार्जिन हमारा फॉर्म फिलअप करने के बाद मार्क मार्जिन हो रहा है तो तब ये फैटल एरर नहीं आएगी। आप समझ गए होंगे। पूरा प्रीडिसीआर क्या करना है कि फॉर्म फिलअप करने के बाद लेयर ऑन करके फिर सेव करके बंद कर देना है और उसके बाद फिर से प्रीडिसीआर ऑन करके बिना फॉर्म फिलअप किए पहले बेसिक प्रीडिसीआर लेयर वर्क कर देना है और उसके बाद फॉर्म फिलअप करके फिर सिर्फ रन करनी है फाइल। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको काम में आया होगा और आपके जितने भी मुझे यहाँ पे सपोर्ट मिला है उससे मैं आज सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। हाँ, मेरा यूट्यूब से कोई इनकम नहीं हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब से कोई भी इनकम नहीं हो रहा है, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को जो चाहिए वो मेरे को मिल रहा है। मेरे ट्रेनिंग क्लासेस भी चल रहे हैं और मेरा खुद का जो बिज़नेस है वो भी चल रहा है। आज मेरा जो बिज़नेस है वो भी एक ऐसी जगह पे कि मैं खुद भी उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने किसी की हेल्प नहीं की। मैंने सबकी हेल्प की है, चाहे कोई यूट्यूब से आया हो या फिर बाय कांटेक्ट आया हो, मतलब कि वाया किसी से कांटेक्ट होता है। और दूसरा ये है कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जहाँ पे प्रीडिसीआर से पासिंग होता है वहाँ मैं हेल्प करूँगा। आप कमेंट कीजिए, आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिलेगी। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरी लैंग्वेज जितनी भी सिंपल हो सकती है उतनी सिंपल है। अगर फिर भी अगर मेरी लैंग्वेज में आपको दिक्कत आ रही है या समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इंग्लिश में भी आपको हेल्प कर सकता हूँ, गुजराती में भी कर सकता हूँ और कुछ जो अपना हिंदी है वो तो मैं कर ही लेता हूँ। तो गाइज़, सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। और यहाँ तक
जो मैं हूँ यहाँ तक पहुँचाने के लिए आप लोगों का बहुत ही शुक्रिया है। और जो जो मैंने बातें कही है आप याद रखिएगा कि बिना कोई भी वजह की फाइलें कंप्यूटर में मत रखा कीजिए, तो आपका पीसी सही से चलेगा और आपका वर्क भी अच्छे से आप कर पाओगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग है, बातें भी थोड़ी मैंने ऐसे की है, लेकिन वो सब आप याद रखिए तो आपको बहुत ही काम में आने वाली है गाइस। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद एंड जय भारत। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं गाइस नए वीडियो में, और अब मैं आपको रेगुलरली कंटेंट देता रहूँगा। और इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं गाइस नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद एंड जय भारत।